पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक करके चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आज थोड़ा पहले ही जुड़ गए हैं। आपको याद होगा कि हमने 3 महीने पहले चिराग पासवान को लेकर खबरें चलाई थी कि चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। यानी कुल मिलाकर कहिए कि हमने जो कहा वो हुआ और आगे भी होगा। हम आपको खबर बता देते हैं। चिराग चुनाव इसलिए लड़ना चाहते हैं क्योंकि उन्हें बिहार की राजनीति में इंटरेस्ट है। देखिए, रामविलास पासवान की अलग छवि थी, उनका राजनीति करने का तौर तरीका अलग था, लेकिन उससे बिल्कुल भिन्न तो नहीं कहेंगे, लेकिन लगभग अलग जो है चिराग पासवान की रणनीति रही है शुरुआती दौर से। चाहे एकला चलो की राजनीति कहिए, चाहे आप उस ठचक के साथ राजनीति करने की बात कहिए जहां पे सबको झुका दे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चिराग पासवान के आगे खड़ा हो जाए। हम राजनीतिक स्तर पे बात कर रहे हैं। ऐसे में जब बहुत पहले प्लान बना था कि भाई चुनाव लड़ना है, नेता को चुनाव लड़ना चाहिए नेता को, तो उसी समय हमने बताया था कि चिराग का मन डोल रहा है। अब वो जो है बिहार की राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं, एक्टिव होना चाहते हैं। इस बीच भी कई बातें चली, बहुत सारे लोगों ने चलाया। जब चिराग पासवान के तरफ से, पार्टी के तरफ से अरुण भारती ने बयान जारी किया, उसके बाद भी खूब खबरें चली। लेकिन सवाल यह है कि खबरें जब चली थी तो ऑथेंटिक वे में नहीं चली थी। सूत्र, हवाले और दुनिया जहां देकर चलाई जा रही थी। हमने तो पहले ही डंके की चोट पर बता दिया था कि चिराग चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे। कहां से लड़ेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। अगर आप ये नहीं जानेंगे तो फिर सोचते रहेंगे कि भाई कहां से लड़ सकते हैं, कहां से लड़ सकते हैं, कहां से लड़ सकते हैं, बहुत तरह की बात हो जाती है। तो हम बता देते हैं। एमडी खुदा इमाम जी हैं, वो जुड़ गए हैं। सुप्रभात आपको। आज ये थोड़ा एक जगह निकलना है, इसीलिए 5 मिनट 10 मिनट पहले ही हम लाइव आ गए हैं। चिराग पासवान की चाहत है कि वो दो लोकसभा क्षेत्र के कुछ ऐसी सीटें हैं जहां से तैयारी चल रही है, सर्वे भी चल रहा है। एक तो भोजपुर का जिक्र आया कि भाई भोजपुर के एक सीट से चुनाव चिराग पासवान जो जनरल सीट है उससे लड़ सकते हैं। अब हम नाम सीट का नहीं लेंगे, अभी तो फिलहाल नहीं लेंगे, लेंगे बहुत जल्द लेंगे। हो सके तो कल परसों में हम आपको बता भी दे। एक वो हो गया, और दूसरा तिरहुत में भी चिराग पासवान एंट्री मारना चाहते हैं। अब तिरहुत में कौन सी सीटें होंगी ये भी हम आपको नहीं बताएंगे, यानी इसका भी जिक्र करना उचित नहीं होगा। ये क्या होता है ना कि सीट के जिक्र से खलबली मच जाती है, बहुत तरह की टेंशन, बेचैनी, परेशानी, चिंता। और जो सीटिंग होते हैं उनके लिए तो होती ही है, और राजनीतिक गलियारे में जो है चीजें दौड़ने लग जाती है। ये कहां से आ गया, ये कहां का मामला है, ये कैसे हो सकता है, बहुत बातें होने लगती। लेकिन ये जान लीजिए कि चिराग की नजरें तिरहुत पे भी है, यानी गंगा पार जहां अभी मैं मौजूद हूं उस तरफ भी है, और भोजपुर के तरफ भी है। तब दोनों लोकसभा सीटों में, खासकर एरिया में, एक जो जनरल सीट है उस सीट से चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। किस किस को परेशानी हुई है ये आप जान लीजिए। क्योंकि आरा में जिस तरह से रमना मैदान में एक बागी तेवर उनका दिखा कि मैं बिहार के लिए नहीं बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा, मेरा गठबंधन सिर्फ बिहारियों से है। आप समझिए, चिराग पासवान बहुत पहले से कहते रहे हैं कि मेरा गठबंधन किससे है। ऐसे में एनडीए के साथ रहते हुए जिस तरह का तेवर है चिराग पासवान का, इससे यह स्पष्ट है कि वो झुकने वाले नेता शायद अब नहीं है। उन्होंने तो यह भी कहा है कि सम्मान से एक भी सीट कम नहीं लेंगे। तो सम्मान से जब एक भी सीट कम नहीं लेने की बात आती है तो कितनी सीटें लेंगे, क्या होगी, तो ये भी जानना जरूरी ना है जी। अब वो कह रहे हैं 35 सीट, उनके पार्टी के लोग। अब स्वाभाविक सी बात है, पार्टी के लोग कह रहे हैं, इसका मतलब है नेता कह रहे हैं। लेकिन 35 सीट नहीं मिलेगा। 35 सीट का मतलब है कि एनडीए में सीटों का अनबैलेंस हो जाना। अनबैलेंस का मतलब है कि नीतीश कुमार का रूठ जाना, और नीतीश कुमार के रूठ जाने का मतलब है कि फिर बड़ा मुश्किल खड़ा हो जाना राजनीति में। और रूठते हैं तो क्या करते हैं ये आप अच्छे तरह से जानते हैं। इसलिए चीजों को कैसे मैनेज किया जाए, शीर्ष नेतृत्व इस पर बातचीत कर रहा है। कुछ बातें ऐसी भी है जो सामने आई है, कहा जा रहा है कि उनकी मां रीना पासवान को कुछ बेहतर जो है उनके लिए सोचा जाएगा। ये तो चर्चा कल है, पता नहीं कहां से भी आएगा। चिराग पासवान अगर केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ेंगे
तो वो जो है सीधा अपनी माँ को राज्यसभा भेज कर केंद्र में मंत्री बनवा देंगे। दोनों तरफ वो देखेंगे। ये भी चर्चा आई है, ये जान लीजिए आप। जो लोग खबर चलाते हैं चाहे कुछ भी ऐसी करते हैं वो चलाएं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आया है इसमें ये भी शामिल है। अब क्या होना है नहीं होना है ये तो भविष्य की बातें हैं, लेकिन फिलहाल सारा प्रक्रिया जो है साम दाम दंड भेद हर तरह की बातें जो है चल रही है। नीतीश कुमार को अलग परेशानी है, यानी जेडीयू को अलग परेशानी है चिराग पासवान के बिहार में एंट्री से, और भाजपा को अलग परेशानी है। भाजपा की परेशानी और नीतीश की परेशानी में डिफरेंस बस इतना ही है कि नीतीश पीड़ा में है। उनको ऐसा लगता है कि जिस चिराग ने 73 से 43 पर लाके खड़ा कर दिया, जिसने इतना बड़ा लॉस दिया, उसको हम कैसे बिहार में आगे बढ़ने देंगे। जान लीजिए एक बात है, अंदर की जो बात है ना अंदर ही रह जाती है, कुछ चीजें जब बाहर आती है तो हम आपको बता देते हैं। भाजपा की पीड़ा है कि आखिर हम लोगों ने एक सीएम चेहरा नहीं ढूंढा, यानी बीजेपी में कोई ऐसा बता दीजिए जो सीएम चेहरा हो, बता दीजिए। हाँ, चर्चाएं खूब चलती है कि फल्ला नेता हो सकते हैं, चिल्ला नेता हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, लेकिन मजबूत कौन है? अरे कोई ना कोई तो मजबूत सामने लाइएगा ना। तो एनडीए की ओर से चिरागे आ रहे हैं कि भाई चिराग को भाजपा प्रोजेक्ट कर सकती है, प्रमोट कर सकती है। तो आने वाले दिनों में क्या होगा नहीं होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल चर्चाएं जारी है। श्रीकांत यादव जी बिस्फी प्रखंड से, नमस्ते। नमस्ते श्रीकांत जी, कैसे हैं? आज से यानी सोमवार है, आज सोमवार से रेगुलर अब पेपर वाला कार्यक्रम जो है 8:30 बजे चलेगा, क्योंकि बीच में कुछ इधर उधर की वजह से गड़बड़ हो जाता, समय मैच नहीं हो पा रहा था। अब आ जाइए, थोड़ा सा आसमा परवीन को लेकर जिक्र करेंगे। 2 दिन पहले, शायद 2 दिन हुआ, हमने फेसबुक पे लिखा था कि आसमा परवीन को महुआ से टिकट मिलेगा। ये सत्य नहीं है, अटल सत्य है। क्यों कहा था हमने? कुछ ना कुछ सोची समझ के हमने लिखा होगा, कहीं ना कहीं से कुछ चीजें आई होगी तभी हमने लिखा होगा। बहुत बात लोग कमेंट में लिखने लगा, और यहाँ तक कि वहां के एक स्थानीय नेता के जो, अब हम नेता तो है नहीं कि हम उस शब्द का प्रयोग करें, जो लघुआ भगुआ है, उन्होंने कमेंट करके उल्टा सुल्टा बोलना शुरू कर दिया। बहुत बातें बोली उन्होंने, हम नोटिस नहीं लेते, बिल्कुल नहीं लेते। खैर इससे फर्क भी नहीं पड़ना है, दिने रहते 10 गो 12 गो लोग जो है अलग अलग कमेंट में घुस के हमारा गरियाते रहता है, तो क्या हो जाएगा इससे? कुछ हो जाएगा? तो न देह में गाली लगल है हमारा, कहीं नहीं। गलियाते रहिए, हम तो खबर जो है वो चलाते ही रहेंगे। तो ऐसे में आसमा प्रवीण को लेकर ये बातें जेडीयू के अंदर, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद तय कर लिया है कि उन्हें ही महुआ से टिकट मिलेगा, क्योंकि महिलाओं की संख्या जेडीयू में क्या है, कितनी है, और खासकर लोकप्रिय महिला की, मजबूत महिला की, अल्पसंख्यक महिला की, वो आप समझ लीजिए, जान लीजिए, देख लीजिए। दूर दूर तक आपको जो है लौकेगा नहीं। अगर लौकेगा, पास जाइएगा तो पता चलेगा अच्छा इनका तो कोई वजूद नहीं है, अच्छा इनका ये तो क्षेत्र में उतना मजबूत नहीं है, अच्छा ये पार्टी में क्या है, तो अभी तो ज्वाइने किए हैं रिसेंट। जो लोग पुराने हैं, जो लोग रेगुलर जेडीयू के लिए काम करते रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी के लिए, उसी को टिकट मिलने की बात जो है जेडीयू कर रही है। अब जेडीयू की ओर से नीतीश कुमार ने, चाहे बड़े नेतृत्व ने, नेता ने जो है तय किया है कि महुआ से आसमा परवीन को टिकट मिलेगा, तो हम क्यों नहीं चलाएंगे कि आसमा परवीन को टिकट मिलेगा? कौन हमारा दुश्मन है? सो बताइए। जेडीयू के एक नेता ने, हम बता देते हैं, आज हमको बताना पड़ रहा है मजबूरी में, कि पिछली दफा किस नेता ने जो है आसमा परवीन को हराने के लिए पूरा जाल बिछाया था, किस नेता ने जो है बड़ा षड्यंत्र रचा था कि एनडीए वहां से हार जाए। हम नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन आपको बता देते हैं कि एक बड़े नेता ने, जो जिला के नेता हैं, प्रदेश के भी नेता हैं और जेडीयू के नेता हैं, समझ जाइए, उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष है, उनके करीबी हैं, महुआ के हैं, उन्होंने जो है एक बड़ी रणनीति बनाई थी कि आसमा परवीन को हरा दिया जाए, और ये रणनीति लगभग जो है सफल भी रहा। ये नहीं कहेंगे नहीं सफल रहा, सफल भी रहा। और उसी नेता पर जेडीयू ने बाद में चलकर कार्रवाई की थी, 6 सालों के लिए पार्टी से निष्कासित किया था, लेकिन बाद में जैसे ही उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष बने, वापसी करवा लिया गया। अरे किसी से छिपी बात है क्या? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस बात को नहीं जानता है। और आप जो है
अगर प्रयासरत हैं तो हम कहाँ आपके प्रयासरत में कोई सवाल खड़ा कर रहे हैं? चाहे कहाँ कोई व्यक्ति अशफाक करीम भी तो महुआ में घूम रहे हैं, कहाँ हम कह रहे हैं कि अशफाक करीम तैयारी नहीं करें? कीजिए, लेकिन जो खबरें है जिसमें थोड़ी जान है, जो सत्यता है, जो चीजें समझ में आई है हमारी, जो लोगों ने कहा है और जो नेतृत्व तक से बातें निकल कर आई है, वो हम आपको बताएंगे। तो आसमा परवीन को लेकर खबर थी, हम बता दिए। फुलवारी शरीफ विधानसभा का भी बताइए। बिट्टू नितिन जी फुलवारी शरीफ में क्या बताए आप ही बताइए। देखिए, फुलवारी शरीफ में एक बार फिर से कहा जा रहा है कि श्याम रजक तैयारी बढ़ा दिए। अब श्याम रजक तैयारी जब बढ़ा दिए, श्याम रजक जो पहले से विधायक भी रहे हैं, वहां से आरजेडी में एक उम्मीद लेकर आए थे, उनको कोई जब उम्मीद विफल साबित हुआ तो फिर जेडीयू में गए, घर वापसी उन्होंने की। लेकिन एक बार फिर से कहा जा रहा है कि उनको मौका दिया जाएगा। अंतिम बार की बात हो रही है, समाजवादी नेता की बात हो रही है, बहुत बातें निकलकर सामने आ रही है। और जो लोग हैं वो अपना इधर उधर तैयारी कर रहे हैं। देखिए, हम सबका नाम इसलिए नहीं ले पाते हैं ना कि बहुत खींचातानी हो जाता है कि फलना का नाम ले लिए, चिल्ला का नहीं लिए, चिल्ला का ले लिए तो मेरा नहीं लिए। तो इसीलिए तैयारी वहां है और वहां भी त्रिकोणीय मुकाबला है। अब 3 गो कौन प्रत्याशी है, आप अगर स्थानीय है तो समझ जाइए कौन मजबूत आदमी है जो 3 गो लगातार लगा हुआ है। और यही तीनों जो है एक दूसरे को टक्कर देंगे और जीतने की कगार पर वहां से दोनों एनडीए और महागठबंधन दोनों जो है फाइट में है, कर सकती है। मजबूत आदमी को ही गाली देता है लोग, श्रीकांत यादव कह रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। देखिए, मजबूत आदमी क्या है, लोग कुछो से कुछो लिखते रहता है, बोलते रहता है, तो हम रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन बड़ा दुख होता है इस चीज को लेकर। जान लीजिए, ऐसा नहीं है कि गाली सुनकर हम रहने वाले लोग हैं, हम जवाब देना जानते हैं। लेकिन हम जिस फील्ड में हैं, जिस जगह पे पत्रकारिता में बैठे हुए, हम जानते हैं कि इस जगह को हमने चुना है तो बड़ा पेशेंस का जगह है ये। 2 4 5 गो 10 गो 20 गो 50 गो गाली जो है लोग देवे करेगा। सबके विचार के तो हम बात करेंगे नहीं। हो सकता है कुछ लोग हमारे विचार से सहमत नहीं हो, कुछ लोग हमारी बात से सहमत नहीं हो, लेकिन गाली माध्यम नहीं होना चाहिए। तर्क वितर्क कीजिए, आप सवाल हमसे कीजिए कि भाई धीरज शर्मा जी आप ये गलत बात बोल रहे हैं, आप इसको साबित कीजिए, तब मैं साबित करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि भाई ऐसी सी बात है। गाली देने से क्या हो जाएगा? आप मेरी माँ बहन को गाली दीजिए, आपको कोई और कमेंट में रिप्लाई करके गाली दे, तो इससे तो आप ही का ना मुंह खराब हो रहा है। हमारा कहियो गाली नहीं लगा है और न कहियो गाली लगेगा। हम गाली लेवे नहीं करते तो लगेगा। चलिए, नीरज पांडे जी मुजफ्फरपुर नगर से, मुजफ्फरपुर नगर में बड़ा खींचतानी है। मुजफ्फरपुर नगर का हम आपको जो है कल बताएंगे, जान लीजिए। मुजफ्फरपुर नगर से एक लोग का पत्ता भी कटने वाला है। अभी पसीना टप टप जो है देह से चू रहा है। अब हमको एक जगह निकलना है, इसीलिए विशेष आग्रह है कि थोड़ा सा आज इजाजत दीजिए, दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। 5-10 मिनट 15 मिनट पहले कार्यक्रम इसलिए किए हैं क्योंकि बहुत कड़ी धूप हो जाती है और हमको अभी निकलना है बक्सर साइड, एक विधानसभा क्षेत्र को कवर करने के लिए। फिर वहां से जब हम आएंगे तो फिर कुछ बताएंगे। पारू विधानसभा का हम उधर भी बताएंगे, साहेबगंज और पारू दोनों का हम आपको जो है उधर बताएंगे। कल आप हमसे जो है 8:30 बजे पूछ लीजिए, 8:30 बजे जुड़िए, पेपर वाला कार्यक्रम में कल बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी लोगों को सुप्रभात।